दोस्तों, पता है, इस कलयुग की दुनिया में हम सब अपनी जिंदगी की भागदौड़ में कहीं ना कहीं खो गए। कभी सुकून ढूंढते हैं तो कभी रास्ता। पर क्या आप जानते हैं, इस देश के 12 कोने ऐसे हैं जहां आज भी वक्त ठहर जाता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा सुनने मात्र से इंसान के सोए हुए भाग जग जाते हैं। इसलिए आज की इस युग यात्रा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार जो इन 12 गाथाओं को पूरा सुन लेता है, उसके जीवन पर महादेव की विशेष कृपा बरसती है और बड़े से बड़े संकट टल जाते हैं। लोग कहते हैं वो मंदिर है, पर मैं कहता हूं वो महादेव के घर है, जहां पत्थर भी बोलता है और हवाओं में नमः शिवाय सुनाई देता है। आज मेरे साथ चलिए अपनी इन आंखों से महादेव के उन 12 रूपों को महसूस करने जिन्होंने इतिहास को जन्म दिया। तो चलिए साथ चलते हैं महादेव के दर पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के इस पहले ज्योतिर्लिंग की कहानी? एक ऐसा मंदिर जिसे 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिट्टी में मिला दिया गया, लेकिन हर बार ये राख से उठ खड़ा हुआ। क्यों? आखिर क्या जादू है इस जगह में? आज की युग यात्रा में हम सिर्फ मंदिरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस जिद की, उस प्यार की और उस चमत्कार की जिसे दुनिया सोमनाथ कहती है। कहानी शुरू होती है एक श्राप से। राजा चंद्रमा, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक गलती और उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया, जा, तेरी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तू घुट घुट कर मरेगा। वो रोया, गिड़गिड़ाया, पर दक्ष प्रजापति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। चंद्रमा का शरीर गलने लगा, उनकी रोशनी फीकी पड़ने लगी। तब वे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी उन्हें प्रभास क्षेत्र में जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा, जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जानते हैं। चंद्रमा ने धूल में बैठकर अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए महादेव को पुकारा। दोस्तों, और जानते हैं क्या हुआ? महादेव, जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं, वो एक पिता की तरह दौड़े चले आए। उन्होंने चंद्रमा को अपनी गोद में उठाया और अपनी जटाओं में जगह दे दी। सोमनाथ का ये पहला शिवलिंग गवाह है इस बात का कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, तब भी मेरा महादेव आपका हाथ थामने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको पता है उज्जैन के महाकाल रात में क्यों नहीं सोते? जहां पूरी दुनिया सो जाती है, वहां अवंतिका नगरी का ये राजा जागता है। लेकिन आखिर क्यों? इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो आपके रूह को हिला दे। एक प्राचीन समय में उज्जैन में एक शिवभक्त ब्राह्मण रहते थे। जब दूषण नाम के क्रूर राक्षस ने उज्जैन पर हमला किया और निर्दोष भक्तों का खून बहाना शुरू किया, जब वो राक्षस उस ब्राह्मण परिवार के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और सिर्फ एक ही नाम पुकारा, महाकाल। कहते हैं कि भक्तों की वो चीख सुनकर महादेव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। धरती फटी और महाकाल प्रकट हुए। उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी और वो राक्षस राख के ढेर में बदल गया। महादेव ने अपने भक्तों को वादा किया, मैं यही रहूंगा तुम्हारे राजा बनकर। और तब से आज तक महाकाल यहां जागते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सोती है, तब यहां तैयारी होती है उस मंजर की जिसे देखकर रूह कांप जाए। ताजा राख से जब महादेव का श्रृंगार होता है, तो वो पूरी दुनिया को बताते हैं कि जब तक तुम्हारा राजा जाग रहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तभी तो भक्त शान से कहते हैं, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। केदारनाथ के उस पत्थर का रहस्य क्या है जिसने प्रलय को भी रोक दिया? जून 2013 की वो काली रात, जब केदारनाथ की पहाड़ियों से मौत बरस रही थी। ऊपर से मंदाकिनी नदी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। लोग चिल्ला रहे थे, घर ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे और मंदिर के अंदर फंसे सैकड़ों भक्तों को लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ।
पहाड़ से एक विशाल चट्टान पानी के साथ बहती हुई नीचे आई, लेकिन मंदिर से टकराने के ठीक पहले वो मंदिर के पीछे जाकर ऐसे ठहर गई जैसे कोई फौलादी दीवार हो। प्रलय का वो प्रचंड पानी उस पत्थर से टकराकर दो हिस्सों में बट गया और बीच में मंदिर सुरक्षित खड़ा रहा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था? साइंस कहती है हाँ, लेकिन भक्त कहते हैं नहीं। वो पत्थर कोई आम चट्टान नहीं थी, वो महादेव की भीमशिला थी। कहते हैं कि सदियों पहले पांडवों ने यहां महादेव को ढूंढा था और उसी रात महादेव ने अपने भक्तों को ढूंढा। जब तक वो शिला खड़ी रही, मौत मंदिर की दहलीज पार नहीं कर पाई। केदारनाथ का वो पत्थर आज भी गवाह है इस बात का। जब प्रलय भी अपनी हद पार करने लगे तो महादेव खुद रक्षक बनकर बीच में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, और वो वैद्यनाथ का मंदिर जहां रावण ने अपना सिर काट काट कर महादेव के पैरों में रख दिया था। क्या कोई इंसान इतना पागल हो सकता है? जिसे दुनिया अहंकारी कहती थी, वो रावण महादेव की भक्ति में इस कदर डूब गया कि जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपनी तलवार उठाई और अपना एक सिर काटकर शिव के चरणों में चढ़ा दिया। रावण की वो जिद और महादेव की वो शर्त आज भी झारखंड के देवघर में इस ज्योतिर्लिंग के रूप में खड़ी है। दोस्तों, लेकिन क्या आप ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां मौत से डर नहीं बल्कि प्यार लगता है? वो है शिव की सबसे प्रिय नगरी काशी। लोग कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी में भी शिव का वास है। ये दुनिया का वो इकलौता शहर है जो किसी जमीन पर नहीं बल्कि महादेव के त्रिशूल पर टिका है। यहाँ गंगा की आरती और शमशान की आग एक साथ जलती है, क्योंकि यहाँ महादेव खुद हर मरते हुए इंसान के कान में मुक्ति का मंत्र फूंकते हैं। काशी वो एहसास है जो बताता है कि मिटना बुरा नहीं है अगर वो शिव में मिलना हो। दोस्तों, और वो रामेश्वरम का किनारा जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने खुद अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया था। सोचिए, रावण जैसे ब्राह्मण का वध करने के बाद भगवान राम को भी प्रायश्चित करने के लिए महादेव की जरूरत पड़ी। समुद्र की लहरों के बीच बना ये मंदिर गवाह है कि जब धर्म और न्याय की बात आती है तो स्वयं भगवान भी महादेव के सामने नतमस्तक हो जाते। क्या आपने कभी ऐसा शिवलिंग देखा है जिसके एक नहीं 3 मुख हैं? नासिक के त्र्यंबकेश्वर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं। और वहीं मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर, जहां आसमान से देखने पर नर्मदा नदी और पहाड़ मिलकर साक्षात ओम की आकृति बनाते हैं। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या महादेव का कोई गहरा इशारा? कहीं मल्लिकार्जुन में एक माँ बाप अपने बेटे कार्तिकेय के लौटने की राह देख रहे हैं, तो कहीं भीमा शंकर के जंगलों में महादेव की वो हुंकार आज भी गूंजती है जिसने भीम नाम के राक्षस का घमंड चूर चूर कर दिया था। ये जगह हमें सिखाती हैं कि महादेव कभी इंतजार करने वाले पिता बन जाते हैं तो कभी इंसाफ करने वाले महाकाल। चाहे वो नागेश्वर का सुरक्षा कवच हो जो हर जहर से बचाता है, या फिर अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर, जहां एक मां की अटूट भक्ति ने उसके मरे हुए बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। दोस्तों, ये जगह हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, अगर भक्ति में अहंकार आ गया तो महादेव आपको वहीं रोक देंगे जहां आपकी सरहद खत्म होती है। दोस्तों, ये 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ ईंट पत्थर के मंदिर नहीं है। ये महादेव के वो 12 वादे हैं जो उन्होंने हमसे किए थे। कहीं वो काल से बचाते हैं तो कहीं वो बीमारियों के डॉक्टर बन जाते हैं। सोचिए, हम कहां कहां सुकून ढूंढते हैं, है ना? कभी पहाड़ों में, कभी पैसों में, पर एक बार, बस एक बार इन 12 दरवाजों पर दस्तक देकर देखिए। यहां आज भी पत्थर से नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। जो सुकून आपको दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला, वो शायद यहां काशी की गलियों में या रामेश्वरम की लहरों में मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आज आपके मन में भी कोई अधूरा श्राप है या कोई दुख, तो महादेव को याद कीजिए। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिए और बताइए कि आप तैयार हैं इस योग यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए
और इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचा दीजिए जो आज अकेला महसूस कर रहा है, क्योंकि महादेव सबके